जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो अनमैन अमका को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल अनमैन अमका की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिसका सक्सेसफुल रिजल्ट आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो विदन विजन रेंज की मिसाइलों को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्टों का यह दावा है कि उनके पास जो विदन विजुअल रेंज की मिसाइल है वो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है और यह भारत के ऊपर बड़ी ही आसानी से बढ़त बना सकती है। और उस तरह की मिसाइल अभी फिलहाल भारत के पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहना पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्टों का है। तो यह क्या बात सच है या झूठ है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और भारत के पास उससे भी ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है या नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल भारत बहुत ही तेज़ी से एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करा है। तो आपको पता होगा कि अमका का एक फीचर था ऑटोमेटिक टेक ऑफ और ऑटोमेटिक लैंडिंग, वो तो आपको पता होगा। फिलहाल रिसेंट में अमका को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि जो अमका होगा वो विदाउट पायलट भी उड़ान भर सकेगा, यानी कि विद पायलट और विदाउट पायलट। तो अगर भारत यह चीज़ पॉसिबल कर लेता है तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और अभी फिलहाल दुनिया की एयरफोर्सेस को भी देखोगे तो वह अपने फाइटर जेट में विदाउट पायलट का ही ऑप्शन ढूंढ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो पायलटों की जान है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इसके अलावा जो मॉडर्न ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, जो कि किसी भी फाइटर जेट को पल भर में तबाह कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के चलते हुए अलावा बात करें तो कई ऐसे हाई रिस्की मिशन होते हैं जिनमें पायलट की जान जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उस तरह के मिशनों में इन अनमैन टाइप के फाइटर जेट को भेज दिया जाए, जिसकी वजह से अगर दुश्मन देश इन फाइटर जेट को शूट डाउन भी कर देता है तो पायलट की जान बच सकती है, क्योंकि पायलट ग्राउंड बेस के ऊपर से ही फाइटर जेट को कंट्रोल कर रहा होगा। तो अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े सुपर पावर देश है वो अपनी वायुसेना को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और मेनली उनका फोकस है कि वह फाइटर जेट को अनमैन टाइप के बनाए। इसके अलावा अमेरिका तो एक स्टेप एडवांस चला गया है, तो वो अनमैन टाइप का नहीं बल्कि AI बेस्ड अनमैन फाइटर जेट डेवलप करा है, जो कि अपने डिसीजन अपने से ही ले। तो उसका अभी फिलहाल टेस्ट ट्रायल चल रहा है F-60 के अंदर। तो अगर यह टेक्नोलॉजी अमेरिका डेवलप कर लेता है तो वो अपने एडवांस तरीन F-35 और आने वाले फाइटर जेट में इंस्टॉल कर देगा। तो अभी फिलहाल भारत उतने एडवांस स्टेज के ऊपर तो नहीं, पर अभी फिलहाल जो पायलट के द्वारा अनमैन टाइप का फाइटर जेट है उसके ऊपर फिलहाल काम शुरू है। तो अभी फिलहाल भारत जो कैट्स प्रोजेक्ट है उसमें जो ओमका है उस प्रोजेक्ट के तहत इसके अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट के स्वरूप में भी अपने जो अनमैन फाइटर जेट है उसको डेवलप कराया है। तो यह टेक्नोलॉजी पहले कैट सिस्टम में इंस्टॉल की जाएगी, इसके बाद अमका में भी इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो ओवरऑल बात करें तो इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत अभी फिलहाल जो भारत का किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर की जा रही है। तो उसको पहले अनमैन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके ऊपर टेस्ट ट्रायल किए जाएंगे। तो अगर यह टेस्ट ट्रायल सफल रहते हैं, इसके अलावा भारतीय वायुसेना में जो पुराने MiG-21 फाइटर जेट है उनको भी इस तरह के अनमैन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शनल मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो पायलट है वह भी उड़ा पाएंगे। इसके अलावा विदाउट पायलट भी यह फाइटर जेट फ्लाई कर पाएंगे। तो भारत पुराने फाइटर जेट में इन टेक्नोलॉजी को क्यों इंस्टॉल कर रहा है, तो आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही नई है और अगर इन केस कुछ भी एक्सीडेंट होता है और फाइटर जेट क्रैश होता है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि यह फाइटर जेट पुराने हैं। और अगर नए फाइटर जेट में इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके टेस्ट ट्रायल किया जाए तो भारत को पैसे भी ज़्यादा बर्बाद होंगे। अलावा इन ओमका प्रोजेक्ट में पुराने फाइटर जेट्स का यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह रहेगा कि अगर मान लो कि कोई एरिया पे हमको स्ट्राइक करनी है और उस एरिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत से ज़्यादा मजबूत है, तो क्या किया जाएगा कि कामिकाज़ी स्वरूप में पूरे ओमका फाइटर जेट को ही उस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर मार दिया जा सकता है, जिसकी वजह से वह पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाए। इसके अलावा अगर एयर डिफेंस सिस्टम ओमका सिस्टम को नहीं पकड़ पाता तो वह अपनी मिसाइल से ही एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगा। पर इन केस एयर डिफेंस सिस्टम उस फाइटर जेट को यानी कि ओमका सिस्टम को पकड़ लेता है, जो ओमका सिस्टम है वो सीधे तौर पर उस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ही हमला कर देगा और कामिकाज़ी स्वरूप में क्रैश हो जाएगा। एक तरह से बात करें कि कैट्स ओमका सिस्टम में इन पुराने फाइटर
जेट का यूज़ करने से एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज भारत को मिल जाएगा। इस तरह के सिस्टम ने अपने मिसाइलों से अगर दुश्मन को मार गिराए तब भी फायदा, और अगर दुश्मन के ऊपर यह फाइटर जेट यानी कि ओमका सिस्टम क्रैश हो गया तब भी फायदा, क्योंकि इन पुराने फाइटर जेट को भारत रिटायर ही करने वाला है। तो क्यों ना रिटायर के बजाय उनको एक बेटर वे में यूज़ कर लिया जाए। तो आपके मन में सवाल यह रहेगा कि कैट्स ओमका और अमका को क्या लेना देना। मैं आपको बता दूं कि जो अनमेन टेक्नोलॉजी है वो एम से बनने के बाद उसमें इंस्टॉल करके अगर टेस्ट डाल किए जाए और इनकेस कोई भी दुर्घटना होती है तो एम से के साथ बहुत ही बुरा होगा। इसके अलावा भारत के बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो जाएगी। तो उसी की ही जगह जो पुरानी फाइटर जेट में है उसमें यह अनमेन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके उसके साथ अगर टेस्ट डाल किए जाए और अगर कोई भी मान लो दुर्घटना होती है तो वह पुराना फाइटर जेट ही क्रैश हो जाएगा। तो भारत को उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ के चलते हुए यह अनमेन टेक्नोलॉजी को पहले पुराने फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जा रहा है, बाद में भारत के मॉडर्न फाइटर जेट में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैट्स प्रोग्राम में भी ओमका यानी कि ऑप्शनल मेन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा, जिसका यूज़ एज अ कामिकाज़ी फाइटर जेट किया जाएगा जो कि दुश्मन देश के ऊपर सीधे तौर पर हमला कर देगा। तो ये सब तो बातें हो गई कि ऑप्शनल मेन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है और इसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी पहले उड़ान कब तक हो जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार जो किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसके अनमेन वेरिएंट के ऊपर अभी फिलहाल काम लगभग खत्म होने वाला है और इसी साल के अंत में आपको उस अनमेन किरण की टेस्ट फ्लाइट आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये टेस्ट ट्रायल सफल रहता है तो भारत में एक नई तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके ऊपर आगे चल के और भी एडवांटेज के ऊपर काम हो सकता है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा यह बयान दिया गया है कि जो पाकिस्तान का JF-70 ब्लॉक 3 और चाइनीज़ मिसाइल यानी कि PL-10 का जो कॉम्बो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बो है। और इस तरह की मिसाइल यानी कि PL-10 टाइप की मिसाइल अभी फिलहाल भारत के पास मौजूद ही नहीं है और इन दोनों का यानी कि यह कॉम्बो का कार्ड अभी फिलहाल भारत के पास नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि आपने पाइथन 5 मिसाइल का नाम कभी सुना है या नहीं सुना है, और अगर सुना हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि यह किस तरह की मिसाइल है। तो आपको मैं बता दूं पाइथन 5 के बारे में। तो ये पाइथन 5 जो दुनिया की सबसे खतरनाक विदिन विजुअल रेंज की मिसाइल है अब तक की, क्योंकि यह मिसाइल 360 डिग्री हमला करती है। अगर मान लो कि डॉग फाइट के दौरान LC तेजस आगे है और JF-70 उसके तुरंत ही पीछे है, तब भी यह मिसाइल JF-70 को पीछे जाके हिट कर सकती है, यानी कि 180 डिग्री का टर्न लेके भी JF-70 को यह मिसाइल हिट कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो JF-70 मनोवर करके भी इस मिसाइल से अगर बच जाता है तो यह मिसाइल रिटर्न आके भी उसके ऊपर हमला कर सकती है। इस तरह से बात करें कि इजराइल में पाइथन 5 में इस तरह के सेंसर लगाए हैं कि यह मिसाइल भी कहती होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से बात करें कि पाकिस्तान की PL-10 एयर मिसाइल और दुनिया की सबसे बेस्ट विदन विजन रेंज की मिसाइल यानी कि पाइथन 5 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि पाइथन 5 एक प्रूवन मिसाइल है। चाइनीज़ मिसाइलों के बारे में भारत से ज़्यादा तो पाकिस्तान जानता होगा, क्योंकि एक बार पाकिस्तान के द्वारा एक ड्रोन से अपने टारगेट के ऊपर मिसाइल शूट किया गया था। मिसाइल के साथ सब कुछ सही हुआ पर यह मिसाइल अपने टारगेट के पास जाके फटी नहीं। तो ऐसी होती है चाइनीज़ मिसाइल। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।